तो ये है एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पर कुछ पेड़ हैं, कुछ सीड्स और एक बकरी। तो मैं यहाँ पे सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 50 डेज़ एंड इन 50 डेज़ में मेरे लिए कुछ गोल्स होंगे जो है फर्स्ट आइलैंड को बड़ा करके उसमें बहुत तगड़े तगड़े फार्म बिल्ड करना, सेकंड फुल डायमंड आर्मर बनाना एंड थर्ड अपने लिए एक बहुत ही तगड़ा हाउस को बिल्ड करना है। तो रजाई और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ क्योंकि मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 50 डेज़ इन माइनक्राफ्ट सर्वाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन होते ही मैंने देखे कुछ पेड़ एंड मैंने फटाफट उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। देन मैंने उनसे एक पिकेक्स बनाई। फिर मैंने कुछ ग्रास को देखा और उनसे सीड्स ले लिए। देन मेरी एक ड्रोन से थोड़ी देर तक वार्तालाप चलती है जिसमें वो मुझे 3.5 हर्ट पे छोड़ता है। बहुत नॉटी था। देन मैंने एक हो बनाकर सीड्स प्लांट कर दिए। देन मैं चला गया माइनिंग करने क्योंकि मेरे पे कुछ करने के लिए था ही नहीं। पर भाई यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कहीं मैं अपने फ्यूचर में तो नहीं आ गया? देन मैंने अपनी माइनिंग को बिना डरे शुरू कर दिया। देन मुझे मिले कुछ आयरन्स एंड जैसे ही मैं उन्हें माइन करता हूँ वैसे ही मेरे ऊपर एक स्पाइडरमैन हमला कर देता है एंड मैं उस हमले में टपक जाता हूँ। देन मैं अपना बदला लेने वापस नीचे चला जाता हूँ, बट मैं फिर से मर जाता हूँ एंड उसके बाद मेरा बुरा वक्त शुरू हो जाता है क्योंकि मैं उसके बाद फिर एक बार, 2 बार और बार बार मरता हूँ। देन मैं बहुत दिनों तक बिना मरे माइनिंग करता हूँ और बहुत सारे आयरन कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं सारे आयरन को स्मेल्ट कर देता हूँ। देन मैंने आयरन से आर्मर और टूल्स बना दिए। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हैंडसम बॉय? वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो इसके बाद मैं चले जाता हूँ डायमंड्स की खोज में, जिसका अब तुम देखो बस टाइम लैप्स। तो इसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे इन डायमंड्स को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखो बस इतना ही ब्लॉक माइन किया मैंने। हाँ भाई फट के हाथ में आ गई थी मेरी ये करने में। क्यों लग रहा हूँ ना फिर से एकदम हैंडसम बॉय। एंड इसके बाद मैं डायमंड्स के टूल्स भी बना लेता हूँ। फिर मैंने अपने आइलैंड को एक्सटेंड किया। हाँ वही ऊपर की लेयर निकाल के नीचे एक्सटेंड करना। देखो यार ये कर तो लिया है मैंने, पर इतने डर्ट भी इनफ नहीं होंगे, तो हम बनाएंगे कोर्स डर्ट। तो उसके लिए जो मैंने नीचे से ग्रेवल कलेक्ट की थी उसको डर्ट के साथ मिला के मैंने बनाई है बहुत सारी कोर्स डर्ट। तो फिर इसके बाद मैंने बहुत दिनों तक इस कोर्स डर्ट को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट किया। तो इसके बाद मैंने फाइनली अपने आइलैंड को एक्सटेंड करने का काम शुरू कर दिया। तो देखो यार मैंने इसको कुछ सर्कल शेप देने की कोशिश की है। तो यार इतने दिनों के बाद मैं एक बेड बना रहा हूँ एंड फाइनली हम इतने दिनों के बाद इस वर्ल्ड में पहली बार सोएंगे। तो इसके बाद मैंने जो पहले एक डर्ट का सर्कल बनाया था उस पर मैंने अपने चिकन और शीप को भी शिफ्ट कर दिया। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि यही सही वक्त है एक एक्सपी फार्म बनाने का, तो मैंने उसका सामान कलेक्ट करके उसे बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो अब ये बन के रेडी हो चुका है एंड नाउ एंजॉय द सिनेमैटिक्स। तो देखो यार ये कितना मस्त वर्क कर रहा है। भाई ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? ओह गाइस मैं जल्दी के चक्कर में टॉर्च तोड़ना तो भूल ही गया।
तो यार अब मैंने सारी टॉर्च तोड़ दी है एंड देखो यार ये कितना मस्त वर्क कर रहा है। तो इसके बाद मैंने अपने हंगर की तरफ देखा तो ये तो डांस कर रहे थे। chicken leg piece, 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 chicken leg piece. देन मैंने अपने खाने की तरफ देखा तो ये तो गायब हो गया था। फिर मुझे फूड फार्म की इम्पोर्टेंस पता चलती है एंड मैं उसे बिल्ड करना चालू कर देता हूँ। तो अब ये भी बनकर तैयार हो चुका था एंड अब हम पे कभी भी खाने की कमी तो नहीं होने वाली थी शायद। बट एनीवेज एंजॉय द टाइम लैप्स। तो इसके बाद मैंने अपने सर्वाइव डेज की तरफ देखा तो ये तो बस 10 दिन ही बचे थे एंड हमारा अभी भी लास्ट गोल बचा हुआ था। तो फिर मैंने हाउस के लिए सामान कलेक्ट किया एंड उसे बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो अब ये भी बनकर कंप्लीट हो चुका था एंड नाउ एंजॉय द सिनेमैटिक्स। देन मैंने अपनी पिकेक्स को देखा तो उसकी हेल्थ बहुत कम थी एंड मेरे पे डैमेज भी नहीं बचे थे तो मैं चलेगा फिर से माइनिंग पे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे को विलेजर के लिए एक घर भी बना देना चाहिए, चाहे उसमें विलेजर हो या ना हो। तो अब ये भी कंप्लीट हो चुका था एंड देखो सिनेमैटिक्स। तो इसी के साथ हमारे 50 डेज भी कंप्लीट होते हैं एंड मैंने सारे गोल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो यार मेरे को ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, क्या नहीं किया? तो जाओ जल्दी करो यार एंड साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मैं मिलूँगा तुम्हें ऐसी ही एक और धांसू सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।